नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप कुशल होंगे, मंगल होंगे और कथाओं और कहानियों का आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, अमरनाथ एक बहुत ही पवित्र जगह है और हज़ारों लाखों सैलानी हर वर्ष अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वहाँ पर एक पवित्र गुफा है जहाँ पे हर साल बर्फ़ का शिवलिंग लोगों को भगवान शिव के साक्षात रूप में दर्शन देता है। दोस्तों, आज की इस कथा में हम अमरनाथ की ही बात करेंगे। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक यानी कि हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता, उनका बच्चा भी ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शंकर को ये ज्ञात हुआ तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। फिर क्या था दोस्तों, शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी बटिका के मुंह में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। दोस्तों, गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जो लोग अमरनाथ जा चुके हैं या जाना चाहते हैं उनने अवश्य ही कबूतर के बारे में भी सुना होगा। माना जाता है कि अमरनाथ में आज भी कबूतरों की जोड़ी देखी जाती है। तो आइए इसके बारे में भी एक कथा है जो हम आपको सुनाते हैं। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावर अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। ये दर्शन अवश्य ही आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है या नहीं के बराबर है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में शिव के मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसलिए ये भी अमर हो गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसी ही और कथाएं जो हमारे पुराणों से, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हैं, सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।